मित्रों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में। ठीक है, वैसे हम चाह तो रहे थे उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में बात करने के लिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। यही कारण है कि आपको पहले हम उत्तर प्रदेश की झीलों के बारे में पढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश की जितनी प्रमुख झीलें हैं, जो भी आज तक आपकी परीक्षा में पूछी गई है, उन सभी के बारे में आपको पढ़ाऊँगा। आप सिर्फ मैपिंग पर देखते रहिए। जैसे कई बार कुछ लोग कहते हैं ना कि मैपिंग ठीक नहीं, एकदम एग्जैक्ट नहीं बना है, तो भैया आपको सिर्फ इतना समझना है कि सोनभद्र यहाँ है ना कि यहाँ है, मथुरा यहाँ है ना कि मथुरा यहाँ है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर है तो उतना नहीं फोकस किया जाता है। आपको चीज़ें आना चाहिए कि कहाँ कौन सी लोकेशन है ना। एग्जामिनर आपसे मैप नहीं बनवाएगा, आपको जानकारी होनी चाहिए कौन पूरब में, कौन पश्चिम में, कौन सी जिला उत्तर में, कौन दक्षिण में, ये जानकारी होनी चाहिए। खैर, आज हम लोग बात करेंगे क्या, यूपी की झीलें। यूपी की झीलों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इधर की झीलें, उत्तर की झीलें, क्योंकि इधर की आप समझ गए तो बाकी सब आपको समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, हमको पता है। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर मुजफ्फरनगर है, और मुजफ्फरनगर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले क्या है मुजफ्फरनगर। और मुजफ्फरनगर में कौन सी झील है, तो हम बताएंगे मुजफ्फरनगर में शुक्रताल। क्या नाम है? शुक्रताल नाम है। ध्यान से समझिएगा, मुजफ्फरनगर में कौन सी झील है, तो हम बताएंगे कि मुजफ्फरनगर में जो झील है उसका नाम है शुक्रताल। ध्यान से समझिए, एक एक झील के बारे में अब चर्चा शुरू हो गई है। दूसरा देखेंगे, इधर आएंगे तो मिलेगा रामपुर। क्या मिलेगा? ये जिला का नाम है रामपुर। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में गैप नहीं, जिलों में गैप रहेगा, लेकिन आप देखते चलिएगा। जहाँ जो झीलें हैं, सिर्फ झीलों के माध्यम से जिला बता रहा हूँ, ये जिलों का क्रम नहीं है, झीलों का क्रम रहेगा। यहाँ पर है गौरे झील। कौन सी झील है? गौरे झील है यहाँ। ठीक, ये रामपुर के बारे में आपको बताया। फिर आगे यहीं पर आपको मिलेगा बरेली। क्या मिलेगा? बरेली मिलेगा। बरेली में कौन सी झील मिलेगी आपको? बरेली में जब चलेंगे तो आपको मिलेगी यहाँ पर लीलौर झील। यहीं पर थोड़ा सा गड़बड़ी आप करते हैं, और यहीं से प्रश्न पूछा गया। किसके बारे में? लीलौर के बारे में। एग्जाम में कई बार पूछा गया है लीलौर झील कहाँ है, तो हम बताएंगे कि लीलौर झील बरेली में है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। उसके बाद है पीलीभीत। क्या है? पीलीभीत है। और पीलीभीत में कौन सी झील है, तो हम बताएंगे यहाँ पर फुलहर झील है। कौन सी झील है? फुलहर झील है। समझिएगा थोड़ा सा फुलहर के बारे में। फुलहर झील, या इसी को कहते हैं गोमत ताल। क्या बोलते हैं? गोमत ताल। कहाँ है यह, तो हम बताएंगे कि यह पीलीभीत में है। और यही फुलहर जो झील है, फुलहर झील से ही निकलती है क्या? गोमती नदी। याद रखिएगा, समतलीय मैदान से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो गोमती नदी है, जिसके तट पर है लखनऊ शहर, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। फिलहाल पीलीभीत में कौन सी झील है, तो हम बताएंगे फुलहर झील, या इसे कहते हैं गोमत ताल। तो इस तरीके से हमने देखा किसके बारे में? फुलहर झील के बारे में। इसके बाद पड़ेगा शाहजहांपुर। क्या पड़ेगा? शाहजहांपुर। कहानी को समझते रहिएगा, एक एक जिलों के बारे में देखते रहिएगा कहाँ कौन सी झील है। यहाँ पर पड़ता है बड़ा ताल। क्या? बड़ा ताल कह रहे हैं, ना कि बड़ा तालाब कह रहे हैं। ठीक है, ये शाहजहांपुर में है। शाहजहांपुर के जब नीचे आएंगे तो हमको मिलेगा बहराइच। क्या मिलेगा? हमको मिलेगा बहराइच। ये भी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। और बहराइच में देखेंगे कि मिलेगी हमको चित्तौर झील। कौन सी? चित्तौर या चित्तौर झील। थोड़ा सा कायदे समझिएगा इस चीज़ को। देखिए पूरा ऊपर एकदम भरा जा रहा है ना, जगह कम से कम बच रही है। तो अब बहराइच है, बहराइच के बाद आएंगे तो हमको मिलेगा गोंडा। क्या मिलेगा?
गोंडा, तो हम थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं इसके बारे में, गोंडा के बारे में, ठीक है। क्रम से चल रहे हैं लेकिन जगह ना होने की वजह से। यहाँ है गोंडा में झील है पार्वती, क्या नाम है, पार्वती है, और यहीं पर अर्गा है, क्या नाम है, पार्वती, और क्या है, अर्गा झील है यहाँ, ठीक। गोंडा बहराइच आप लोग देखते होंगे जब बस से जाते होंगे, बस में लिखा रहता है पीलीभीत के बारे में, जैसे शाहजहांपुर, बहराइच, ये सब लिखा रहता है। ये जब बस चलती है तो एक तरफ से सबको कवर करते भाई। जो लोग बस स्टैंड जाते होंगे उनको इन जिलों के बारे में ज़्यादा अच्छा पता होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा संत कबीर नगर, क्या मिलेगा, हमको मिलेगा फिर संत कबीर नगर, क्या मिलेगा, संत कबीर नगर मिलेगा। और संत कबीर नगर में हम देखेंगे कि यहाँ पर मिलेगा बखीरा झील, ये एग्जाम में पूछा गया है, किसके बारे में, बखीरा झील के बारे में। तो यहाँ पर ये जरूरी है, सबसे ज़्यादा जो परीक्षा में पूछा गया है वो बखीरा झील पूछी गई है, और दूसरा ये फुलहर झील पूछी गई है, और इधर से लीलोर झील सबसे ज़्यादा अभी तक परीक्षा में पूछी गई है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, संत कबीर नगर के बाद आएंगे गोरखपुर में। कहाँ आएंगे, तो यहाँ आएंगे गोरखपुर में, देखेंगे गोरखपुर, ठीक है। अब गोरखपुर के बारे में भी जो पढ़ेंगे वो जरूरी रहेगा। यहाँ पर है रामगढ़ ताल, क्या है, रामगढ़ ताल। वैसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो ट्रिक लगाते हैं कि जिसमें ताल आ जाए तो समझ जाइए कि वो उत्तराखंड की झीलें हैं। अब आप यहाँ देखेंगे इतने ताल मिलेंगे ना कि आपको समझ में नहीं आएगा, ताल से ताल आप मिलाने लगेंगे बैठ करके। तो कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड में भी ताल है और उत्तर प्रदेश में भी ताल है, तो आप किसी ट्रिक के माध्यम से इसको नहीं याद कर सकते हैं। आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं तभी पता चलेगा, अन्यथा की स्थिति में आपको दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक क्रम के रूप में देख लीजिएगा कैसे कौन सी झीलें हैं। यहाँ हमने पहले गोरखपुर की बात किया, अब गोरखपुर के बाद इसी में देखेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमको मिलेगा इधर सुल्तानपुर, क्या मिलेगा, सुल्तानपुर मिलेगा। यहाँ पर राजा का बांध है, भोजपुर ताल है, ये सारी चीज़ें। यहाँ आगे बढ़ने पर क्या मिलेगा, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में क्या है, तो हम बताएंगे राजा का बांध है, यहाँ राजा का बांध, ठीक। एक तो ये है सुल्तानपुर में, और यहीं पर आपको बताया क्या है, भोज झील है। कौन सी झील है, तो हम बताएंगे भोजपुर। भोजपुर झील कहाँ है, सुल्तानपुर में। लेकिन अगर सिर्फ राजा भोज लिखा आ जाए तो समझ जाइए कि वो मध्य प्रदेश की बात कर रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में भोज झील है, राजा भोज झील है। और यहाँ भोजपुर ताल अगर आ गया तो समझ जाइए कि भोजपुर ताल का मतलब कहाँ है, ये सुल्तानपुर की झील की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इधर देखेंगे, यहाँ बलिया है, पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा, बलिया। और बलिया के बारे में याद रखिएगा, यहाँ पर है सुरहा ताल, क्या नाम है, यहाँ पर है सुरहा ताल झील। देख लीजिए ताल की लाइन लग रही है अब, और जो लोग ट्रिक लगाते हैं कि ताल का मतलब उत्तराखंड, उनसे गलती हो जाएगी। फिर आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा क्या, वाराणसी, बनारस, क्या मिलेगा, वाराणसी मिलेगा। और यहाँ पर है औंधी झील, कौन सी झील है, औंधी झील है। एक एक झील के बारे में पढ़ लीजिए उत्तर प्रदेश के, क्योंकि परीक्षा में जिसमें भी आता है यूपी स्पेशल, उसमें झील मिलान करने के लिए आता है, और आप अगर पढ़े हैं तभी कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आपको समस्या हो जाएगी। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगी कहाँ, ये है मिर्ज़ापुर, क्या है, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में है टांडा दरी, कौन सी झील है, टांडा दरी झील। जो लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा किताबें कायदे से पढ़ते हैं, जैसे ही हम टांडा दरी की बात करेंगे उनके दिमाग में माधो टांडा आ जाता है। माधो टांडा पीलीभीत में है, वो इसी की बात करते हैं, फुलहर झील की। ये टांडा दरी की बात कर रहा हूँ, ना कि माधो टांडा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो यहाँ का गाँव है कोई पीलीभीत में, ठीक है, फुलहर झील के आसपास का, तो वो रीजन अलग है, ये अलग है। ये टांडा दरी है जो कहाँ है, मिर्ज़ापुर में है। यहीं पर है सिरसी जलाशय, क्या है, या करके हम लिख दे रहे हैं, सिरसी या तिरसी जलाशय कहा जाता है, ये झील का नाम है। बात समझ आई। उसके बाद आएंगे कहाँ, ये है सोनभद्र, अपना प्यारा सोनभद्र, ठीक है। सबसे ज़्यादा राज्य
इसी से लगते हैं, है ना। सोनभद्र में क्या है, तो हम बताएंगे यहाँ पर है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ध्यान से समझिएगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर 1935 का जब चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का, तो इसमें ये मुख्यमंत्री बने थे। भारत के आज़ादी के पहले की देखा जाए, आज़ादी से नहीं, आज़ादी के पहले की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले ये मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। रफ़ी अहमद किदवई जो है वित्त मंत्री बने थे। तो उसमें 1937 के चुनाव में ये उत्तर प्रदेश के सीएम थे, कौन, गोविंद वल्लभ पंत। और उन्हीं के नाम पर सोनभद्र में गोविंद वल्लभ पंत सागर झील बनाया गया है। याद रखिएगा, यह सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कैसी झील है, कृत्रिम झील है, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो इस तरीके से हमने पहले उत्तर और पूर्वी झीलों को देखा। कुछ लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में ज़्यादा झीलें हैं ही नहीं, इतनी झीलें उत्तर प्रदेश में गिन नहीं पाएंगे लोग, ठीक है। देखिएगा, तो ये सोनभद्र हुआ। अब सोनभद्र के हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, इलाहाबाद में कोई झील नहीं है, इलाहाबाद में सीधा गंगा यमुना का संगम है ना, यहाँ झील की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ के लोग समंदर में डुबकी लगाते हैं। आइए आगे देखते हैं। इधर कहीं आएंगे तो आपको मिलेगा क्या, प्रतापगढ़। क्या मिलेगा, प्रतापगढ़, जो आंवला के मामले में जाना जाता है ना। प्रतापगढ़ में है बेंती झील। झील का नाम क्या है, बेंती झील। जो प्रतापगढ़ वाले ध्यान देंगे इस चीज़ को, प्रतापगढ़ में बेंती झील है। अब पहले इधर देखिए सोनभद्र, सोनभद्र के बाद मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर के बाद इधर आएंगे इलाहाबाद, ऊपर चल रहे हैं तो हमें मिल रहा है प्रतापगढ़। इलाहाबाद के बाद क्या मिलेगा, इधर चित्रकूट, चित्रकूट के बाद फिर बांदा, है ना, महोबा, झांसी, ऐसे करके ललितपुर, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा, प्रतापगढ़ के बारे में देखा। अब प्रतापगढ़ के ऊपर जब चलेंगे, यहाँ पर जब आएंगे ना, तब हमको यहाँ पर कहीं मिलेगा क्या, रायबरेली। क्या मिलेगा, रायबरेली मिलेगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, रायबरेली, ऊंचाहार रायबरेली, है ना। तो रायबरेली की अगर बात किया जाए तो रायबरेली में देखेंगे तो समसपुर झील मिलेगी। क्या मिलेगी, यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे लिख दे रहे हैं, रायबरेली में है समसपुर झील। समसपुर पश्चिम बिहार भी है, लेकिन अभी हम लोग झीलों की बात कर रहे हैं। तो समसपुर झील है। यहीं पर एक झील और है, बिसौंधा झील। क्या नाम है, बिसौंधा झील। तो बिसौंधा तो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन समसपुर जरूर याद रखिएगा। समसपुर झील कहाँ है, रायबरेली में है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर लखनऊ के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है ये। यहाँ देखिएगा, इसको थोड़ा सा दूर लिख रहे हैं, ठीक है, जगह कम है ना। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। और लखनऊ की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर कौन सी झील है, तो यहाँ बताएं करेला झील है, ठीक है। कौन सी झील है, करेला। इसको एक काम करते हैं, यहीं लिख देते हैं, करेला झील, ये जरूरी है। इधर करेला हो गया, उधर फुलार झील हो गया, लीलौर झील हो गया, है ना। ये झीलें क्या है, जरूरी झील के बारे में आपको बताएं हैं। अब आगे देखते हैं, इधर थोड़ा सा एक दो झील है जो फतेहपुर में, उनके बारे में भी जान लेते हैं। फतेहपुर यहाँ लगा हुआ जो क्षेत्र है, थोड़ा सा फतेहपुर देखते हैं। ठीक, फतेहपुर, फतेहपुर के बाद फिर कानपुर आएगा, ठीक है, उसकी भी बात करना है। फतेहपुर में है मारेई झील, मारेई झील। ये सब एग्जाम में आपके मिलान करने के लिए आता है। तो इधर देखा प्रतापगढ़, फिर रायबरेली, फिर लखनऊ, है ना। लखनऊ के बाद इधर क्या देखा, फतेहपुर में स्थित झील के बारे में। फिर बगल में ही कौसाम्बी देख लेते हैं, ठीक है। क्या है, कौसाम्बी, थोड़ा सा और इधर किनारे होना चाहिए था, खैर। क्या है, कौसाम्बी। कौसाम्बी के बाद फिर और देखेंगे आगे, कौसाम्बी में कौन सी झील है, कौसाम्बी वालों को ज़्यादा अच्छा पता होगा, अलवर। क्या नाम है, कौसाम्बी में है अलवर झील, ठीक। और कौसाम्बी के बाद फिर जब आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा क्या, कानपुर नगर। अभी ऊपर बात कर लेंगे इसकी, पहले इधर किनारे का देख लेते हैं। यहाँ महोबा है, बेला सागर, महोबा में, इधर है महोबा, महोबा, महोबा में क्या है, बेला सागर।
ठीक। महोबा में कौन सी झील है, तो हम बताएंगे कि महोबा में है बेला सागर, मदन सागर, ऐसे ही और भी है, मदन सागर। ठीक, तो ये महोबा संबंधित है, ये भी और ये भी दोनों। ठीक है, बाकी नीचे क्या है, कौशाम्बी में अलवर झील, फतेहपुर में मारेई झील, लखनऊ में करेला झील, रायबरेली में समसपुर, प्रतापगढ़ में बेंती। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है, तो इसको भूलना नहीं है। इधर देखिए रायबरेली में 2 झीलों के बारे में बताए हैं आपको, हम एरो बना दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो एक भी बातें समझने में। उसके बाद जब आएंगे आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा झांसी, झांसी में बरुआ सागर, यहाँ है झांसी, यहाँ झांसी है, नीचे ललितपुर है। तो झांसी में कौन सी है झील, ये है झांसी, झांसी में है बरुआ सागर। क्या मिलेगा हमको, बरुआ सागर, झांसी में। ठीक, झांसी में है बरुआ सागर, और एक और है यहीं पर लक्ष्मी करके। अब ये लक्ष्मी के नाम से, लक्ष्मीबाई के नाम से तो जाना ही जाता है ना, तो इस वजह से यहाँ पर एक नाम रखा गया और लक्ष्मी झील करके, या लक्ष्मी ताल कह देते हैं इसको। ठीक है, लक्ष्मी ताल और क्या, बरुआ सागर, ये कहाँ है, झांसी में है। ठीक है, अब झांसी के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमको इधर आगरा में एक झील मिलेगी, और आगरा वाली रहेगी जरूरी। ठीक है, ये इधर लिख रहे हैं आगरा, ध्यान से समझिएगा। इधर बता रहे हैं आपको अब आगरा, और आगरा में है कीथम, या इसे कहते हैं सूर सागर। क्या कहते हैं, कीथम। आरओ में पूछा गया है कीथम झील के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कीथम, हम स्टार बना दे रहे हैं इस पर। आगरा में कौन सी है, कीथम झील, या इसी को सूर सरोवर कह देते हैं, आप चाहें तो इसे सूर सरोवर कह सकते हैं, सूर सरोवर। ठीक, आगरा में है ये, एरो बना दे रहे हैं हम, इसी को कीथम या सूर सरोवर कहा जाता है। कहाँ है ये, तो हम बताएंगे कि आगरा में स्थित है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगरा के ऊपर चलेंगे, इधर हमको मिलेगा क्या, मथुरा। क्या मिलेगा, मथुरा। जिला मथुरा आपको पता है कि यह किससे संबंधित है, भगवान कृष्ण से संबंधित है, और भगवान कृष्ण से संबंधित होने के कारण यहाँ पर जो झीलें हैं वो राधा जी के नाम पर भी है, श्याम जी के नाम पे है। जैसे यहाँ पर राधा व श्याम झील है, कौन सी, राधा व श्याम झील। एक झील यहीं पर है नूह झील, नूह या नूह कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम के लिए थोड़ा सा ये भी जरूरी है, नूह झील। और यहीं पर है मानसी झील, कौन सी, मानसी झील। ठीक है, और मानसी के बाद यहीं पर पड़ जाएगा एक झील छोटी सी और है, जो है गंगा कुंड झील। कौन सी, गंगा कुंड झील, गंगा कुंड झील। और यहीं पर पड़ जाएगा राधा व श्याम झील। ठीक है, ये सब के सब कहाँ है, तो हम बताएंगे। इन सब का संबंध किससे है, मथुरा से। देख लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मथुरा में नूह झील, मथुरा में मानसी झील, मथुरा में गंगा कुंड झील, और मथुरा में ही राधा व श्याम कृष्ण झील है। ठीक है, इस तरीके से हम झांसी, उसके बाद आगरा, फिर मथुरा देख रहे हैं। तो इधर से नूह झील जरूरी है, इधर से कीथम झील जरूरी है। ठीक है, कौशाम्बी के अलवर झील जरूरी है, इधर लखनऊ की करेला झील जरूरी है। ठीक है, और रायबरेली की समसपुर झील जरूरी है, और सोनभद्र का ये गोविंद वल्लभ पंत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे समझते हैं थोड़ा सा, और हम अपर पार्ट पर इसके चलते हैं। तो हमको इधर कहीं मिलेगा अलीगढ़। क्या मिलेगा, अलीगढ़, जो कि ताले के लिए प्रसिद्ध है ना, आप सुनते होंगे गाना भी। यहाँ पर है शेख झील, कौन सी, शेख झील। कहाँ पर है, अलीगढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सब जिले हैं जो अपने लिए किसी न किसी मामले में प्रसिद्ध भी हैं, लेकिन फिलहाल उन सब की बात नहीं करना है अभी कि किस लिए प्रसिद्ध है। अब हम थोड़ा सा अलीगढ़ के ऊपर चलते तो मिलेगा बदायूं। क्या मिलेगा, बदायूं जिला। बदायूं किस लिए जाना जाता है, यहाँ पर है सागर ताल, झील का नाम है, बदायूं में है, अलीगढ़ में शेखू झील, बदायूं में सागर ताल पड़ता है। और इसके अपर पार्ट में चलेंगे तो केवल एक जिला और बचेगा, क्या, मेरठ। इधर कहीं मिलेगा मेरठ। ठीक है, सब दबंग जिले हैं ये सब। ठीक है, अब मेरठ में पड़ता है रामताल। क्या, रामताल। आपसे गलती की गुंजाइश कहाँ होती है,
आपसे गलती की गुंजाइश होगी, जैसे यहाँ रामगढ़ ताल लिखा है और यहाँ राम ताल लिखा है, तो आप राम ताल को रामगढ़ ताल में टिक कर सकते हैं और रामगढ़ ताल को राम ताल में टिक कर देंगे, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, ये गलती हो सकती है, इसलिए याद रखिएगा गोरखपुर रामगढ़ है और मेरठ में क्या है, रामताल स्थित है। किसी तरीके कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। देख रहे हैं एक तरफ से झीलों को हमने भर दिया है, ठीक है, मात्र 2 झीलें और बची हैं। एक उन्नाव में, आप जो नवाबगंज जानते हैं, नवाबगंज झील, नवाबगंज पश्चिम बिहार भी है, और ऐसे ही कानपुर में है मोती झील, ठीक है, कानपुर नगर में है। कौशाम्बी के ऊपर चलेंगे, कहाँ, इधर कौशाम्बी है, यही कहीं पर पड़ जाएगा क्या, हम देखेंगे कानपुर नगर पड़ जाएगा। क्या पड़ेगा, कानपुर नगर। यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह कम है तो हम लिख दे रहे हैं कानपुर नगर, ठीक है। और कानपुर नगर में कौन सी झील पड़ेगा, मोती झील। कौन सी झील है ये, मोती झील है। और इसी के बगल में कानपुर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, उन्नाव मिलेगा, ठीक है। कौन सा जिला है ये, उन्नाव जिला है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है नवाबगंज झील, नवाबगंज पश्चिम बिहार भी है, नवाबगंज झील, ठीक है। तो उन्नाव में कौन सी झील है, नवाबगंज झील है। यहीं पर पड़ता है क्या, कुन्हा समुंदर, एकमात्र और बचा है क्या, कुन्हा समुंदर, ठीक। तो कुन्हा समुंदर और नवाबगंज झील कहाँ है, उन्नाव में है। कानपुर नगर में कौन सी है, मोती झील है। और बाकी सबको आप देख रहे हैं एक तरफ से झीलों से हमने क्या कर दिया है, भर दिया है पूरा बोर्ड, ठीक है। अब आप एक एक झील को बोर्ड पर जो है मैपिंग के माध्यम से सीखने का प्रयास करिएगा। ऐसे ही आपको हम नदी के बारे में बताएंगे, ठीक है। नदियों के बाद आपको हम समझाएंगे जैसे उत्तर प्रदेश के मौसम वगैरह के बारे में भी, यहाँ जो अभयारण्य है, जो पक्षी विहार है, उन सभी के बारे में भी आपको समझाएंगे। एक एक करके सारा जितना जो ज़रूरी है उत्तर प्रदेश के बारे में आप देखिएगा, सब बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद आप देखिएगा जब आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम दे के आएंगे तो सारा सब कुछ इसमें मिलेगा। आपको किताब उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना जो बता दे रहे हो किताब से ज़्यादा चीज़ें खुद ही आपको हम दे दे रहे हैं, सारी सुविधाओं से लैस हैं, सब कुछ है यहाँ पर, कुछ आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। बस यही है कि बार बार आप देखिएगा ताकि ये चीज़ें आपको रट जाए, ठीक है। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी आपको अगले लेक्चर में उत्तर प्रदेश से संबंधित और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मिलते हैं।